हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम लोग संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है जो है ईश वंदना। ईश वंदना का मतलब क्या होता है? भगवान की वंदना, ईश्वर की वंदना। देखते हैं कि इसमें क्या दिए हुए हैं। बोलता है यस्मिन् सर्वे यतः सर्वे यम सर्वे सर्व तश्च तश्च यः यश सर्वमयो देवः तस्मै सर्वात्मने नमः। कहने का मतलब ये हुआ कि ईश्वर में ही जो है सारे के सारे लोग, सारी की सारी दुनिया समाई हुई है। जितने भी इस धरती पर मौजूद एलिमेंट्स है वे सब क्या है? ईश्वर के ही अंश हैं। वे उन्हीं में समाये हुए हैं और ईश्वर ने क्या किया? उन सबको अपने अंदर जगह दिया है और वही ईश्वर जो कि इन सभी को अपने अंदर समाये हुए हैं, उस परमात्मा को, उस देवता को, उस ईश्वर को जो है हम नमन करते हैं। वही जो है सब किसी की आत्मा है। आगे देता है प्राणदम शीतलम वायुम जीवदम निर्मल जलम अन्नदानम मातरम पृथ्वी यशकारा नमामि तमा। कहने का मतलब कि आपको जो हवा है वो हमें क्या देती है? प्राण देती है, हमें जीने के लिए काबिल बनाती है। स्वच्छ जल जो है वो हमारे जीवन का आधार है, महत्वपूर्ण हमारी आपको आवश्यकता है। अन्न देने वाली धरती है। इन सब को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे देता है यच्छ बुद्धिम बलम यच्छ यच्छ विद्वाम च नम्रताम। यानी कि भगवान से जो है हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान क्या करें? हमें बुद्धि दे, हमें बल दे, हमें विद्या दे और साथ में हमें नम्रता भी दे। हम लोग जो है क्या रहे हैं, आपको काफ़ी पोलाइट रहें अपने स्वभाव से। इसके अलावा बोलते हैं अस्माकं नहीं, कहाँ थे हम? हाँ, कर्तव्य निष्ठाम यच्छ यच्छ स्वास्थ्यम सुखम तथा। यानी कि हम लोगों को ईश्वर ऐसा वरदान दे जिससे कि हम कर्तव्यनिष्ठ रहे। कहने का मतलब कि अपने कर्तव्यों को लेकर ईमानदार रहें और हम लोग जो है हम लोगों को ईश्वर जो है स्वास्थ्य का भी सुख दे। कहने का मतलब कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े। आगे आता है भवाम देशभक्ता च दीनानाम च सहायका अस्माकं प्रार्थनाम पूरय मंगलम करो हे प्रभु। कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम सब क्या हो? हम लोग को आप ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा देश के प्रति प्रेम विकसित हो, हम देशभक्त बने और हम लोग जो है जितने भी ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं, उनकी सेवा कर सकें। हम इतना काबिल बनने की आपको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हमारी ये जो भी प्रार्थना है इसको पूरा करिए ताकि हम क्या कर सकें? कल्याण हो हमारा, हम लोग जो है अच्छा पथ पर चल सके और अपने अंदर अच्छे आचरण को विकसित कर सकें। हे विचित्रम पुष्पम चंद्रा शीतलीकृतः सर्वसहा कृति पृथ्वीं यश्चकार नमामि तमा। कहने का मतलब कि वही ईश्वर जिन्होंने आपको रंगीन रंग बिरंग के फूल बनाए, उन्होंने क्या किया? हवा में शीतलता भरी, चांद को शीतलता दी, धरती को सब कुछ इंड्योर करने वाला बनाया। मतलब कि धरती जो है क्या करती है? बहुत सारी चीज़ों को सहती है। उसी आपके परमात्मा को, उसी ईश्वर को हमारा नमन है। ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है। मेन आपका चैप्टर शुरू होता है यहाँ से सूर्योदय से, जो कि तो इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो श्लोक है इसमें से आप क्या करिए आज सारे के सारे श्लोक जितने हैं उन सबको उतार लीजिए और याद करिए। यही आपका होमवर्क रहेगा। और सूर्योदय चैप्टर हम पढ़ा देते हैं, ये चैप्टर है, ये कोई आपको श्लोक नहीं है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। बोलते हैं इंद्राणी प्रभात बेला असति। देखिए सुबह का समय हो गया है। सूर्य स्नेह स्नेह पूर्व दिशायाम उदयति। यानी कि सूरज जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है? पूर्व दिशा में उग रहा है। सूर्य किरणों अंधकारा नश्यति सर्वत्र च प्रकाश प्रसरति। यानी कि सूर्य की किरणें अंधकार का नाश कर रही हैं और चारों तरफ प्रकाश को फैला रही हैं। खगाह पशवः मनवा च निद्रा तक्यवता उत्तिष्ठन्ति। यानी कि जितने भी हमारे खग है, विहग है, कहने का मतलब कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सब लोग अपना नींद को छोड़कर उठ रहे हैं। खगानाम कलर यहाँ पे है, हाँ, खगानाम कलरवै वातावरण गुंजति भवति। यानी कि जो आपकी चिड़िया की चहचहाट है उससे पूरा का पूरा वातावरण गूंज रहा है। उषानेषु तरुणाम सखासु पुष्पानि विकसन्ति। यानी कि बगीचे में जो पेड़ वगैरह लगे हुए हैं उनके शाखाओं पर फूल खिले हुए दिख रहे हैं और फूलों का जो है वहाँ पर खिलना हो रहा है, विकास हो रहा है। सुगंधेन पूरिता वायु मंद मंद चलती। कहने का मतलब कि सुगंध से भरी हुई हवा जो है क्या कर रही है? धीरे धीरे चल रही है। ये आपको सुबह के समय का वर्णन किया जा रहा है इसमें। जना भ्रमितुम
उद्यानम गच्छति, यानी कि लोग जो हैं आपको घूमने के लिए बाग में जाते हैं। तत्र ते भ्रमंती व्यायाम च कुर्वन्ति, सुबह के समय वहाँ पर लोग घूमते हैं और व्यायाम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह। अनंतरम शकादिकम कृत्वा सर्वगृहम गच्छन्ति, यानी कि बाद में जो है वे लोग क्या करते हैं, जब एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है तो उधर ही से आप देखिएगा कि सब्जी वगैरह खरीद कर भी जो है लोग अपने घर में लेते आते हैं। भक्ता स्नात्वा देवालयम गच्छति, और जितने भक्त जन हैं वे लोग नहा नहा धोकर देवालय जाते हैं, मतलब कि मंदिर को जाते हैं। देवालये प्रभुम स्मृत्वा ते गृहम आगमिष्यन्ति, मतलब कि देवालय में जाकर, आपको मंदिर में जाकर वे लोग प्रभु की वंदना करते हैं और फिर अपने घर पे वापस आ जाते हैं। ततम स्वदिनचर्यायाम रता भविष्यन्ति, और उसके बाद जो है वे अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, मतलब दिन के जो भी कार्य होते हैं, खाना पीना नहाना धोना, ठीक है, वे सब दिनचर्या में अपने लग जाते हैं, जिसका जो काम होता है। स्त्रियः ईश्वरम नमन्ति, यानी कि स्त्रियां क्या करती हैं, ईश्वर को नमन करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं। अनंतरम ता पाकशालायाम प्रातराशम पचन्ति, देखिए कहता है कि स्त्रियां जो है आपको ईश्वर को नमन कर ली, इसके बाद वे रसोई में जाती हैं, अपना नाश्ता बनाती हैं। पाकशाला का मतलब होता है रसोई। गृहस्य सदस्याः प्रातराशं कृत्वा स्वकार्यालयं गमिष्यन्ति, यानी कि जो घर के सदस्य होते हैं वो सुबह का नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। अब आता है बालाः अपि पठनाय पुस्तकानि अदाय विद्यालयं गच्छन्ति, और जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वे अपना क्या करते हैं, अपना किताब लेकर नाश्ता करके और अपना किताब लेकर अपने घर पे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। विद्यालयं गत्वा गुरून् प्रणम्य ते अध्ययनम करिष्यति, और विद्यालय पहुंचकर वे अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और उसके बाद जो है अध्ययन करते हैं, मतलब कि पढ़ते हैं। दिने सूर्यस्य अस्वं प्रखरा भविष्यन्ति, यानी कि दिन में सूरज की किरण क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। भास्करः भानुः सहस्रांशुरवि च सूर्यस्य अभिधानानि सन्ति, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके भास्कर है, भानु है, मतलब कि सूर्य हैं, वे क्या करते हैं, इनके कई सारे नाम हैं सूर्य के, भास्कर, भानु, सहस्रांशु या रवि, ये सब के सब जो हैं सूर्य के ही अलग अलग नाम हैं। भानु बिना धराया जीवम असंभव अस्ति, और ये जो भानु है, मतलब कि ये जो सूर्य हैं, इनके बिना धरती पर जीवन क्या है, असंभव है। यह संसाराय प्रकाशम यच्छति तस्मै भानवे नमः, यानी कि ये जो है पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं, और ये पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले जो हमारे सूर्य देवता हैं उनको हम लोग नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। ये शब्दार्थ आप लोगों को याद कर लेना है कॉपी में उतार कर, और जिनके पास बुक है वो लोग बुक से ही याद कीजिएगा। एक्सरसाइज जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इसको आप लोग को चैप्टर में से देख कर भरना है। ये आप लोग का हम होमवर्क छोड़ देते हैं कि आप क्या करिए कि सारा उतारिए, ये सारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसको आप लोग चैप्टर ये जो भी मैंने पढ़ा है ना, इसमें से आप खोज करके इसको फिल करिए। एक शब्द में उत्तर देना है, वाक्य की रचना करना है, संस्कृत में ही वाक्य की रचना भी होगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको शब्दार्थ से मिलाना है, जैसे कि आपको ये भी आप लोग खुद से ही मिलाइएगा जो शब्दार्थ से मिलाना है। जैसे कि इंद्राणिम दिया हुआ है, ठीक है, तो इंद्राणिम का मतलब क्या होता है सुबह नहीं, इंद्राणिम का मतलब होता है आपको अब, ठीक, अब, तो अब से मिला लीजिएगा। स्नेह का मतलब होता है धीरे धीरे से मिला लीजिए। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर से मिला लीजिए। इसके बाद दिया हुआ है कृत्वा, कृत्वा मतलब होता है करके कृत्वा मतलब करके नहीं होगा, कृत्वा मतलब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आप खरीद कर भर लीजिए, ठीक, खरीद कर, कृत्वा का मतलब खरीद कर। इसके बाद दिया हुआ है स्मृत्वा, स्मृत्वा का मतलब याद करके, तो याद करके से मिला लीजिए। इसके बाद दिया हुआ है प्रणभ्य, प्रणभ्य का मतलब होता है प्रणाम करके, तो प्रणाम करके से टिक मार लीजिए। और आदाय, आदाय का मतलब होता है लेकर, तो लेकर से इसको मिला लीजिए। ये आपका इसको भी आपको कॉपी में बनाना है, सामने सामने मैच करना है, और ये इसको भी जो है आपको फिलअप करना है, तो ये चैप्टर में से देख कर ही इसको भी फिलअप करना है। और बाकी जो होगा आप लोगों से वो 3 होमवर्क करना है, एक ये फिलअप, ये मैच द फॉलोइंग, और एक ये फिलअप, 3 होमवर्क आपको कॉपी में करना है।
और बाकी सारा आपका एक्सरसाइज चला जाएगा नोट्स में, तो वहाँ से कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है चौथा और एक होमवर्क है आपको कि ये सारा श्लोक को आपको उतारना है अपने कॉपी में, उसको याद करना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना होमवर्क करिए। थैंक यू वेरी मच।